बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम बुक 1 के अंदर चल रहे थे और हमारा ये लेसन नंबर 3 है और ये पेज नंबर 10 है आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम, और तमरीन नंबर 1 है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो है ना, हमने इसमें जो अल्फाज पढ़े थे वो याद होने चाहिए। हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्फाज हमें याद होते रहना चाहिए, अल्फाज नहीं भूलना चाहिए हमें, है ना। तो इसमें से हमने जो अल्फाज पढ़े थे एक नज़र डाल लेते हैं उन पर। अच्छा, ये अल्फाज तो ठीक है ना। तो एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ था हमने, टूटे हुए के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा था, जहन से बताइएगा कि जहन में आता है क्या? मकसूर। कोई भी चीज़ टूटी हुई है तो हम अरबी में क्या कहेंगे उसको? मकसूर कहेंगे, है ना। और छोटा और बड़ा दो लफ्ज़ पढ़े थे हमने, छोटा और बड़ा, तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, अपोजिट वर्ड्स याद होने चाहिए हमें। तो छोटे के लिए क्या लफ्ज़ आता है? सगीर। और बड़े के लिए क्या लफ्ज़ आता है? कबीर। कबीरुन, जी। और एक लफ्ज़ पढ़ा था हमने ठंडा, है ना, ठंडा। ठंडे के लिए क्या लफ्ज़ पढ़ा था हमने? बारिदुन। बारिदुन, है ना। और बारिदुन का अपोजिट क्या आता है? हारुन। हारुन। बारिदुन का अपोजिट हारुन। सारे अल्फाज याद हो जाएंगे तो बहुत आगे चल के हमें बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। साफ सुथरा के लिए क्या लफ्ज़ आता है? कोई भी चीज़ साफ सुथरी हो तो क्या कहते हैं हम उसको? नज़ीफ़ुन। नज़ीफ़ुन। नज़ीफ़ुन का अपोजिट जहन में है कि हमारे? वसीख़ुन। वसीख़ुन। नज़ीफ़ुन का अपोजिट वसीख़ुन। हल्का और भारी के लिए दो अल्फाज पढ़े थे हमने। जो चीज़ भारी हो उसको क्या कहते हैं अरबिक में? सक़ीलुन। भारी चीज़ को क्या कहेंगे अरबिक में? सक़ीलुन। कोई भी चीज़ भारी हो, सक़ीलुन, बस खलास। और सक़ीलुन का अपोजिट क्या है? खफ़ीफ़ुन। खफ़ीफ़ुन। सक़ीलुन का अपोजिट क्या है? खफ़ीफ़ुन। करीबुन एक लफ्ज़ पढ़ा था, करीबुन का अपोजिट क्या है? बईदुन। करीबुन का अपोजिट बईदुन, है ना। पत्थर के लिए एक लफ्ज़ पढ़ा था हमने, क्या है वो लफ्ज़ पत्थर के लिए? पत्थर के लिए क्या लफ्ज़ है हमारा वो? हजरुन। हजरुन। हजरुन, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्फाज याद हो गया हमें, और अल्फाज जो है ना बहुत ज़रूरी है याद करना। तो आज जो है हम पेज नंबर 10 पर पढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज नंबर 1 है ना। ये देखिएगा, इक़रा वक्तुब मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात। क्या है ये एक्सरसाइज? इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, बोल बोल कर लिखिए, मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात। ये जो अल्फाज लिखे हैं डॉक्टर साहब ने जो दिए एक्सरसाइज में, तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये आपके लिए मश्क है, एक्सरसाइज है। ये जो है ना, इस पर ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। कहाँ पर? अवाखिरुल कलिमात, लफ्ज़ के आखिर में, एंडिंग में। मस्जिद का आखिरी हर्फ क्या है? दाल। मस्जिद के अंदर आखिरी हर्फ क्या है? तो दाल की एंडिंग पर ज़बर ज़ेर पेश लगाना पड़ना है। तो पढ़िएगा, हर लफ्ज़ की जो एंडिंग है, हर लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है ना, हर लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है, हर वर्ड का जो लास्ट लेटर है, उस पर ज़बर ज़ेर और पेश, है ना, क्या लगाना चाहिए? तो लगाना चाहिए। अभी हमें पेश ही लगाए सिर्फ, है ना। एक पेश है, दो पेश, हमने रूल पढ़ा हुआ है इसका। अच्छा, देखिएगा, ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में ज़म्मा, फतहा और कसरा भी कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे हम थोड़ा थोड़ा, है ना। पेश को अरबी में कहते हैं ज़म्मा। पेश को क्या कहते हैं अरबिक में? ज़म्मा कहते हैं। और ज़बर को क्या कहते हैं अरबिक में? फतहा। 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 और ज़ेर को क्या कहते हैं अरबिक में? कसरा, है ना। ज़म्मा, फतहा और कसरा। ज़म्मा, फतहा और कसरा। तो हम बजाय ज़बर ज़ेर पेश कहने के हम क्या कहेंगे अब? हम ज़म्मा, फतहा और कसरा। ये चीज़ जहन में बढ़ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो ज़बर ज़ेर पेश ही बोलते हैं। उर्दू के कायदे, जो उर्दू लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ज़बर ज़ेर पेश, कोई मसला नहीं है उसमें। जब हम उर्दू लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ज़बर ज़ेर पेश, है ना। लेकिन जब हम अरबी की तरफ आते हैं, कुरान की तरफ आते हैं, तजवीद की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर ज़म्मा, फतहा और कसरा ही जो है ना हरकतों के नाम है। ये क्या है? ये हरकतों के नाम है ये, है ना। तो ज़म्मा और फतहा और कसरा, तो यही बोला करेंगे हम। चलिएगा, अब आप लोग पढ़िए इसको। मस्जिदुन, हाँ जी, इसको क्या पढ़ेंगे? मस्जिदुन, तनवीन के साथ। और इसको क्या पढ़ेंगे? अलिफ लाम के साथ क्या पढ़ेंगे हम? अल मस्जिदु। अल मस्जिदु। तो हमने रूल ये पढ़ा हुआ था कि जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम आ जाता है उससे नून की आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो हम जो है ना मस्जिदुन को अल मस्जिदु कहेंगे। अब हम क्या कहेंगे? मस्जिदुन को हम क्या कहेंगे? अलिफ लाम लगाकर अल मस्जिदु। अल मस्जिदु। तो जहाँ पर भी अलिफ लाम आ जाए तनवीन ख़त्म हो जाएगी, है ना। नून की, तनवीन का मतलब क्या होता है? नून की आवाज़। चलिए पढ़िए, आगे बढ़ते फिर हम। अलमाउ, इसको पढ़िए फिर आगे। माउन। देखिए अलिफ लाम नहीं है तो उन, मा अलिफ लाम नहीं है तो
उन नून की आवाज, तनवीन की आवाज, अलिफ लाम आ गया तो उन अन इन नून की आवाज खत्म हो जाएगी, चाहे उन हो चाहे अन हो चाहे इन हो, दो पेश दो जबर दो जेर कहीं पर भी हो, लेकिन नून की आवाज खत्म हो करता है ये अलिफ लाम। उसके बाद क्या लफ्ज पढ़िएगा? अलबैतु, अलबैतु, अलबैतु। उसके बाद क्या लफ्ज पढ़िएगा? बाबुन, बाबुन। देखिए अलिफ लाम नहीं तो बाबुन, तनवीन बोल रहे हैं हम उसके साथ में। उसके बाद लफ्ज पढ़िएगा कलमुन, अलिफ लाम नहीं है तो उन, तनवीन। उसके बाद अल कलमु, अलिफ लाम आ गया तो उन खत्म हो गया, अल कलमु। क्या पढ़ेंगे हम इसको? अल कलमु, है ना। उसके बाद पढ़िएगा अल कल्बुन, अल कल्बु। क्या पढ़ेंगे हम इसको? अल कल्बु, अल कल्बु, है ना। उसके बाद का लफ्ज जो है उसको कैसे पढ़ेंगे हम? कल्बुन, कल्बुन, तनवीन के साथ, ठीक है ना। उसके बाद क्या लफ्ज पढ़ेंगे हम? कमीसुन, कमीसुन। उसके बाद का लफ्ज कैसे पढ़ेंगे हम? वलदुन, तनवीन की आवाज। उसके बाद का लफ्ज कैसे पढ़ेंगे हम? अल हजरु, अल हजरु, अल हजरु। उसके बाद का लफ्ज कैसे पढ़ेंगे हम? अल वलदु, अल वलदु, अल वलदु। उसके बाद का लफ्ज कैसे पढ़ेंगे हम? हिमारुन, हिमारुन। इसके बाद का लफ्ज कैसे पढ़ेंगे हम? अल हिमारु, है ना। अलिफ लाम लगाया तो तनवीन खत्म, तो हम पढ़ेंगे अल हिमारु। अब हम तनवीन नहीं पढ़ सकते अलिफ लाम लगाने के बाद, अल हिमारुन नहीं कह सकते हम। अलिफ लाम आ गया तो नून की आवाज को खत्म कर दिया जाएगा, तो उस पर एक ही पेश, दो पेश है तो एक पेश, दो दम्मा है तो एक ही दम्मा लगेगा फिर, और दो फतह है तो एक ही फतह लगेगा, और दो कसरा है तो एक ही कसरा लगेगा अलिफ लाम आने के बाद। चलिएगा उसके बाद हिमार के, अल हिमार के बाद अल हिसानु, अल हिसानु। उसके बाद हिसानुन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सिंपल सा रूल है। चलिएगा अब आगे और पढ़िएगा। इक़रा वक्तूब, रीड एंड राइट, ये आपके लिए मश्क है, इसको नोटबुक में लिखिएगा भी लाजिमन। अभी रीड कर दीजिएगा, फिर घर जाके लिख लीजिएगा इसको, तो पढ़िएगा इसको। देखिएगा डॉक्टर साहब ने इस पर हरकतें निकाल दी इसमें से, है ना। दम्मा फतहा और कसरा निकाल दिया है इन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या किया, इस पर दम्मा फतहा और कसरा निकाल दिया है, ताकि हमें समझ में आए कि हम कैसे पढ़े अभी इसको। तो पढ़िएगा कैसे पढ़ेंगे अब हम इसको। अल मक्तबु मकसूरुन, अल मक्तबु मकसूरुन, अल मक्तबु मकसूरुन। मतलब क्या होगा इस जुमले का? टेबल टूटा हुआ है, टेबल टूटा हुआ है। नंबर 2 का जुमला पढ़िएगा। अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन। टीचर नए हैं, टीचर नया है, टीचर नए हैं, टीचर साहब मोहतरम, उस्ताद मोहतरम नए हैं। नंबर 3 का जुमला कैसे पढ़ेंगे हम? अल कमीसु वसिकुन, अल कमीसु वसिखुन। देखिएगा अलिफ लाम आ गया तो एक दम्मा, अलिफ लाम के बगैर दो तनवीन की आवाज, लेकिन जुमला इसी होगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा ये अब। अल कमीसु वसिखुन, अल कमीसु वसिखुन। नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा। नंबर 4 का जुमला पढ़िएगा। बारिदुन, अल्लबनु बारिदुन, अल्लबनु बारिदुन। क्या मतलब होगा इसका? दूध ठंडा है, दूध ठंडा है। नंबर 5 का जुमला पढ़िएगा। अल मस्जिदु मफ्तूहुन, अल मस्जिदु मफ्तूहुन, अल मस्जिदु मफ्तूहुन। मतलब क्या होगा इसका? मस्जिद खुली है, मस्जिद खुली है जी। नंबर 6 का जुमला पढ़िए। अल हजरु कबीरुन, अल हजरु नहीं पढ़ेंगे, अल हजरु, जिम पर भी जबर पढ़ेंगे, जिम पर भी फतह पढ़ेंगे, हरकत पढ़ेंगे उस पर। अल हजरु, क्या पढ़ेंगे हम इसको? अल हजरु कबीरुन, अल हजरु कबीरुन। पत्थर बड़ा है, पत्थर बड़ा है। उसके बाद नंबर 7 का जुमला पढ़िएगा। अल्लबनु बारिदुन, हाँ, वल्माउ हारुन। मतलब बताइएगा। अल्लबनु बारिदुन, दूध गर्म है, हारुन। दूध गर्म है और दूध ठंडा है। अल्लबनु बारिदुन, दूध ठंडा है जी, पानी गर्म, और पानी गर्म है। नंबर 8 का जुमला पढ़िएगा। अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन, अल इमामु जालिसुन वल मुदर्रिसु वाक़िफुन। इमाम, हाँ इमाम साहब, इमाम साहब बैठे हुए हैं और टीचर खड़े हुए हैं, खड़े हैं। टीचर खड़ा है, इमाम साहब बैठे हुए हैं, इमाम साहब बैठे हुए हैं और टीचर खड़े हैं, है ना। नंबर 9 का सेंटेंस पढ़िएगा। अल कमरु बईदुन, अल कमरु बईदुन, अल कमरु बईदुन। क्या मतलब होगा इसका? चांद दूर है, चांद दूर है। नंबर 10 का जुमला पढ़िएगा। अल मिंदीलु नज़ीफुन, अल मिंदीलु नज़ीफुन, अल मिंदीलु नज़ीफुन। मतलब क्या होना चाहिए जुमले का?
साफ। रुमाल साफ सुथरा है, रुमाल साफ सुथरा है जी। नंबर 3 की एक्सरसाइज कह रहे हैं कि इमलइल फराग, फराग कहते हैं खाली जगह को। फराग का मतलब क्या होता है? खाली। ब्लैंक, जो खाली जगह है उसको फराग कहते हैं अरबिक में, है ना। उर्दू में भी कहते हैं फारिग, फारिग बैठा हूँ मैं, फारिग मतलब खाली, खाली पीली। तो खाली पीली को क्या कहते हैं? फराग, फारिग, फराग। तो यहाँ खाली जगह को फराग कहते हैं अरबिक में, है ना। इमलइल फराग फिमा यली बेवदइल कलिमतिल मुनासिबती मिनल कलिमाति तालिया। ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स दिए हमने, जमीलुन, वसिखुन, मफ्तूहुन, हारुन, सकीलुन, खफीफुन, इन वर्ड्स में से कोई एक सूटेबल वर्ड लगाइए खाली जगह में, है ना। तो खाली जगह में इन अल्फाज में से, इन वर्ड्स में से कोई एक सूटेबल वर्ड लगाना है। तो चलिएगा, नंबर 1 पर क्या लफ्ज लगाएंगे हम सूटेबल? अल हजरु सकीलुन। अल हजरु के साथ क्या लगाएंगे हम? सकीलुन। अल हजरु के साथ क्या लफ्ज लगना चाहिए हमारा? सकीलुन लगेगा, पत्थर भारी है। नंबर 2 अल बाबु, तो क्या लफ्ज लगेगा यहाँ पर मुनासिब? मफ्तूहन। मफ्तूहुन। तो हम यहाँ कहेंगे, लिखेंगे पेंसिल से अपने नोटबुक में या बुक में, अल बाबु मफ्तूहुन, अल बाबु मफ्तूहुन। नंबर 3 के अंदर कौन सा लफ्ज लगेगा अल कमरों के साथ में? अल कमरु जमीलुन। जमीलुन जी। ये इसलिए दिया है डॉक्टर साहब ने कि हमें पता चले कि लफ्ज की मीनिंग अगर हमें याद है तो हम करेक्ट वर्ड लगाएंगे उसमें, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर जमीलुन, अल कमरु जमीलुन, अल कमरु जमीलुन जी। नंबर 4 पर कौन सा लफ्ज लगेगा? अल वरक़ु खफीफुन। अल वरक़ु खफीफुन, अल वरक़ु खफीफुन, पेपर हल्का है। नंबर 5 का जुमला जो अल मिंदील है, वहाँ पर कौन सा लफ्ज लगेगा मुनासिब? अल मिंदिलु वसिकुन। वसिखुन, अल मिंदीलु वसिखुन, ये लफ्ज लगेगा यहाँ पर, अल मिंदीलु वसिखुन। नंबर 6 पर कौन सा लफ्ज लगना चाहिए मुनासिब? अल्लबनु हारुन। अल्लबनु, बा पर फतहा, अल्लबनु अल्लबनु, क्या पढ़ेंगे हम इसको? अल्लबनु अल्लबनु हारुन। हारुन, अल्लबनु हारुन, है ना। तो ये देखिएगा हमारा जो है 10 नंबर हो गया। ये 11 को पढ़ लेते हैं हम। एक्सरसाइज पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज नंबर 4 है। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब के भी नंबर 4 में देखिएगा, नंबर 4 में ये इमलइल फराग फीमा यली, फीमा यली का मतलब नीचे, नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसमें खाली जो जगह है उसको फिलअप कीजिए। इमलइल फराग फिल इन द ब्लैंक, इमलइल फराग का मतलब ये खाली जगह को पुर कीजिए, खाली जगह को पुर कीजिए। फीमा यली नीचे जो दिए गए हैं, बेवदअ कलिमतिन मुनासिबतिन, मुनासिब या सूटेबल वर्ड रख कर, तो यहाँ पर खाली जगह में सूटेबल वर्ड रखिए। तो चलिएगा, आप अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो है ना कोई लफ्ज़ नहीं दिया आपको, आप अपने माइंड से खुद खींचना है आपको, है ना। तो खाली जगह अपने माइंड से लगाना है लफ्ज़। चलिए अपने माइंड से लगाइएगा, नंबर 1 पर लगाइएगा, कोई भी सूटेबल वर्ड लगाइए जो आपकी मेमोरी में हो इस वक्त। नज़ीफ़, उनके पहले कौन सा लफ्ज़ लग सकता है मुनासिब? अल गुरफतु नज़ीफुन। नहीं, तो अल गुरफत मुअन्नस है ना, अल गुरफत मुअन्नस है, तो ये तो मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर लफ्ज़ लगाइए जो कि इसको सूट करे, है ना। गुरफत मुअन्नस है, मुज़क्कर मुअन्नस साथ में नहीं चलेगा। ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही लफ्ज़ लगाना होगा, अगर ये मुअन्नस होता तो हम मुअन्नस लफ्ज़ लगाते। तो और कोई लफ्ज़ लगाइए, नज़ीफ़ुन मतलब साफ सुथरा, खुद में लगाइए। और अल कमीसु, ये चलेगा उसके साथ में, अल कमीसु नज़ीफ़ुन चलेगा। नंबर 2 पर कौन सा लफ्ज़ लगेगा मुनासिब मकसूरन से पहले? अल कलमु मकसूर। अल कलमु मकसूरुन, और भी लगा सकते हैं, अल कुर्सियु मकसूरुन, अल मकतबु मकसूरुन, है ना, कोई भी लफ्ज़ लगा सकते हैं हम। अल जी, कोई भी मुनासिब लफ्ज़ लगा सकते हैं, हमको मसला नहीं है, जो सूटेबल वर्ड है वो लगा सकते हैं हम। नंबर 3 पर कौन सा लफ्ज़? बारिदुन से पहले कौन सा लफ्ज़ फिट हो सकता है हमारा? अल असीरु। अल असीरु बारिदुन जी, जूस ठंडा है। और भी क्या लफ्ज़ लगा सकते हैं हम बारिदुन से पहले? अलमाउ लगाइएगा, अलमाउ बारिदुन, अलमाउ बारिदुन। नंबर 4 करीबुन से पहले क्या लफ्ज़ लगा सकते हैं हम मुनासिब? अल बैतु करीबुन, अल बैतु करीबुन। और भी एक कोई लगा सकते हैं, अल मस्जिदु करीबुन, अल मस्जिदु करीबुन। नंबर 5 बईदुन से पहले कौन सा मुनासिब लफ्ज़ लगा सकते हैं हम? कोई भी लफ्ज़ लगाइए, कोई मसला नहीं है, कोई भी लफ्ज़ लगाइए जो माइंड में आता हो। कौन सी चीज़ दूर हो सकती है? मस्जिद दूर हो सकता है, मरकज़ दूर हो सकता है, और भी कुछ लगाइए, ऑफिस दूर हो सकता है, लगाइए कोई भी लफ्ज़।
बईदुन से पहले क्या लफ्ज लगेगा, कोई भी लगाइए। अल मस्जिद बईदुन, المسجد بعيد अल मरकज बईदुन, المركز بعيد अल मतार बईदुन, एयरपोर्ट दूर है। जी इसमें नहीं पढ़ा हमने, लेकिन मतार, एयरपोर्ट को क्या कहते हैं अरबिक में, मतार मतार। अल्फाज को याद करना चाहिए हमें, एक्स्ट्रा जो है ना वर्ड्स जल्दी जल्दी याद करना चाहिए हमें। तो एयरपोर्ट दूर है, अल मतार बईदुन, मस्जिद दूर है, अल मस्जिद बईदुन, मरकज दूर है, अल मरकज बईदुन। बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। नंबर 6, वाकिफुन से पहले क्या लफ्ज लगा सकते हैं मुनासिब, अलवलदु वाक़िफ़, अल वलदु वाकिफुन, है ना, लड़का खड़ा है। और भी कुछ लगा सकते हैं, लगाइए आजी। अर्रजुलु और रजुलु वाकिफुन, और भी लगा सकते हैं, المعلم واقف अल मुअल्लिमु वाकिफुन, और बहुत सारे लगा सकते हैं, है ना। अच्छा, नंबर 7, जालिसुन से पहले कुछ लगाइए लफ्ज मुनासिब, क्या लफ्ज लग सकता है, लगाइए मुनासिब। المدرس جالس हाँ, अत्तालिबु जालिसुन कहिए, क्या कहेंगे हम, الطالب جالس अत्तालिबु जालिसुन, स्टूडेंट बैठा हुआ, अल मुदर्रिसु वाकिफुन, टीचर खड़ा है ना। तो हम कह सकते हैं अत्तालिबु जालिसुन, ठीक है ना। नंबर 8, कबीरुन से पहले क्या लगा सकते हैं हम, कबीरुन से पहले क्या चीज बड़ी हो सकती है, जो भी चीज बड़ी कह सकते हैं हम, कहिए उसको। अलबैतु अल बैतु कबीरुन कह सकते हैं हम, अल बैतु कबीर कबीरुन कह सकते हैं, और भी कुछ कह सकते हैं हम। अस्सुक़ु कबीर, अस्सूक मुअन्नस है अरबिक में, है ना। अच्छा, और कोई लफ्ज लगाइएगा। अस्सूक जो लफ्ज अरबिक में मुअन्नस है, मुअन्नस सिमाई कहते हैं उसको हम ना, मुअन्नस की अलामत नहीं है, लेकिन अरबी मुअन्नस कंसिडर होता है। शजरु कबीर और कोई लफ्ज लगाइए। हाँ, अल मस्जिदु कबीरुन, है ना, अल मस्जिदु कबीरुन, अल बैतु कबीरुन, ठीक है ना। नंबर 9, कदीमुन से पहले कोई मुनासिब लफ्ज लगाइएगा। कदीमुन, क्या चीज पुरानी हो सकती है, जो चीज पुरानी हो सकती है, बोलिए कुछ भी। अलमतारु अल मतारु कदीमुन, अल बैतु कदीमुन, अल मस्जिदु कदीमुन, है ना, कोई भी चीज लगा सकते हैं। अल कलमु कदीमुन, अल कमीसु कदीमुन, अल किताबु कदीमुन, बहुत सारी चीजें पुरानी हो सकती है ना। तो जो भी चीज पुरानी कह सकते हैं हम, कह डालना चाहिए। नंबर 10 पर जदीदुन, तो जदीदुन से पहले जो भी चीज नई हो सकती है, बोलिए उसको। अल किताबु जदीद, अल किताबु जदीदुन, अल कलमु जदीदुन, अल बैतु जदीदुन, अल मस्जिदु जदीद। तो जो चीज पुरानी हो सकती है वो नई भी हो सकती है, तो वो हम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अल कलिमातुल जदीदा, इसमें जो इस लेसन के अंदर हमने न्यू वर्ड्स पढ़े, अल कलिमातुल जदीदा का मतलब क्या होता है, न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स हमने जो पढ़े इस लेसन में, उसको पढ़िएगा, पढ़िए और बताइए। अल्फाज के माना याद है क्या आपको। अल कमरु, अल कमरु, माना भी बोलिए। चांद, चांद। जदीदुन नया, हाँ, नया। कदीमुन पुराना, वेरी गुड। वसीकुन मैला, गंदा, जी गंदा। मैला। उसके बाद नज़ीफुन साफ, साफ सुथरा, जी। हारुन हारून, जी, गरम, गरम। बारिदुन बारिदुन, ठंडा, ठंडा। सगीरुन छोटा, सगीरुन, छोटा। कबीरुन बड़ा, कबीरुन, बड़ा। मफ्तूहुन खुला, मफ्तूहुन, खुला, खुला हुआ। मकसूरुन टूटा हुआ, मकसूरुन, टूटा हुआ, जी। थकीलुन भारी, भारी, सकीलुन, भारी। खफीफुन हल्का, खफीफुन, हल्का, हल्का। वेरी गुड। जमीलुन खूबसूरत, जमीलुन, खूबसूरत। वाकिफुन खड़ा हुआ, वाकिफुन, खड़ा हुआ, स्टैंडिंग। जालिसुन बैठा हुआ। जालिसुन, बैठा हुआ। तो देखिए ये सारे वर्ड्स आपको माशाल्लाह याद है ऑलरेडी, जी। तो ये ज़रूरी है अल्फाज याद रखना हमें। तो अब इसी पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल सुबह इंशाल्लाह फिर जो है ना, और अगले सबक के साथ इंशाल्लाह फिर बैठेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।